आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ऋतु भाटिया। इस मंच पर आज आप सभी का स्वागत है। आज बात करूँगी मैं कुछ ऐसी बातें जो सुबह से मैंने जो पोस्ट किया था, उन पे जो चर्चा चल रही है, जो पोस्ट आ रहे हैं, जो सबके आंसर्स आ रहे हैं, सबके जो फीडबैक्स आ रहे हैं, इस बारे में। यस, ये पोस्ट लिखने का कारण और एक इसका पीछे एक रीज़न सिर्फ़ यही था कि मैं जानना चाह रही थी कि जो रेमेडीज़ अगर मैं दे रही हूँ, तो ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं हो रही है, या क्या अड़चन आ सकती है किसी को भी। अलग-अलग हर कोई अपने अलग-अलग इंटेंशन के साथ कर रहा है, अलग-अलग प्रॉब्लम्स के साथ कर रहा है। तो कौन सी रेमेडी किसके साथ क्या इम्पैक्ट कर रही है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण था मेरे लिए कि मैं जानूँ कि यस, ये कहाँ तलक हो रहा है। और जहाँ तक मैंने देखा कि यस, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को रेमेडीज़ काम की है। कुछ लोगों की ऑन द प्रोसेस है, पर यस, वो एक शुरुआत छोटी सी ही हो चुकी है। कुछ लोग ये भी थे, ऐसे बहुत कम ऐसे लोग थे यस, जिनको रेमेडीज़ का असर नहीं हुआ है। पर वो मुझे जान के और भी खुशी हुई कि एटलीस्ट उन्होंने ये बताया, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि ये रेमेडीज़ किन-किन लोग हैं जिनको असर नहीं की है। और यस, जब मैंने देख रही थी उसके बाद जब ये पोस्ट जिन लोगों की आई और जो लोगों को स्पेशली नहीं मिली थी अभी तक कोई भी, और उससे हार्डली मुझे लगा कि ये 3-4 लोग थे, 3 मेरे ख़्याल से ये जो लोग थे, जिनको अभी तक उसमें से किसी का भी असर नहीं हुआ है। उसमें सो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने पाई, मैं उनका ऑब्वियसली नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वो लोग खुद समझ जाएँगे कि ये मैं किनकी बात कर रही हूँ। पर जब ये चीज़ मैंने जब ऑब्ज़र्व करी थी और जब मैंने देखी, टैरो कार्ड से मैंने चेक किया, तब मुझे पता चलता था कि ये एक कारण इसका ये था कि जैसे इंसान के दिमाग में बहुत सारी विशेज़ होती हैं, एक नहीं होते। जैसे काफ़ी लोग जब प्रश्न भी पूछते हैं, आपने देखा है कि वो एक प्रश्न नहीं पूछते हैं, 2 या 3 पूछ लेते हैं। तो इसी वजह से जब वो पर्सन ने रेमेडीज़ भी करना शुरू किया था, तो उनके मन में एक इंटेंशन नहीं था, एक विश फुलफिल करने का नहीं था, कुछ भी वो कॉन्फिडेंटली वो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ना यहाँ का असर हुआ, ना वहाँ के। 2 विशेज़ एट अ टाइम जब माँगते हैं, तो ना ये कंप्लीट हुई, ना वो कंप्लीट हुई। ये होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी-सी ही बात है, पर ये इससे एटलीस्ट पता चल रहा है कि कहाँ पर हमें ध्यान देना है जब कभी भी हम कोई भी चीज़ करते हैं। ये रेमेडी सिर्फ़ मैं मेरी रेमेडीज़ करें तभी हो, तभी आप ध्यान दें, ये मैं नहीं कह रही हूँ। ये रेमेडीज़ आप चाहे रेमेडीज़ खुद के अपनी अपनी इस पेज से देखें या किसी और पेज से देखें, या छोटी-सी ही हम जब पूजा भी क्यों ना करते हो मंदिर में, सिर्फ़ अगर हम शिव जी को अभिषेक भी करते हैं या पीपल पे जल चढ़ाते हैं या तुलसी पर जल चढ़ाते हैं या सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, तब थोड़ा अगर हम कॉन्फिडेंट रहते हैं हमारी बात के लिए, हमारे विश के लिए, तो यस, हमें हमारे विश मैनिफेस्ट होना बहुत ही जल्द होता है। और इस पे कॉन्फिडेंट रहना। दूसरा एक कारण जो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया था और जो पता चला था यस कि रेमेडी क्यों नहीं काम की है एक और पर्सन की, उसमें यहाँ पे मुझे ये दिखाई देता कि वो पर्सन जो है यस, बहुत सारी तकलीफ़ों से हर कोई जा रहा होता है, और वो पर्सन में इतना विश्वासी शायद नहीं था कि ये रेमेडी काम करेगी। ठीक है, कह दिया है, देख लिया है तो कर लेती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं है, बट ट्राई कर लेते हैं। तो उस दुविधा में, उस टेंशन में जब वो ट्राई करना, ऐसा उस पर्सन ने कहा, जिसकी वज़ह से वो ट्रायल ही आपको दिखाई दिया। जब कभी भी हम जब रेमेडी करते हैं स्पेशली, या कोई भी छोटी-सी पूजा कर रहे हैं, उस समय ये हम अगर मन में लाते हैं कि ट्राई कर लेते हैं, क्या हर्ज होता है? तो आपको भी सामने जब रिजल्ट मिलते हैं, तो वो ट्रायल बेसिस वाले रिजल्ट ही मिलते हैं। जैसे डेमो एक ट्रेलर दिखता है पिक्चर का, एक मोबाइल का डेमो होता है, वैसे ही जब अगर हम वो रेमेडी करते समय अगर ये चीज़ों को मन में अगर लाते हैं, तो आपको भी ट्रायल मिलता है। इसी वजह से उस पर्सन को भी ट्रायल ही दिखाई दिया। शायद उसे उसी वजह से वो चीज़ों की फीलिंग, यस, पॉज़िटिव फीलिंग हर किसी को आई। मैं मानती हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी कि हर किसी को पॉज़िटिव फीलिंग आई है। पर कॉन्फिडेंट, बस इतनी सी मैं बात कहूँगी, आपका इंटेंशन, आपका कॉन्फिडेंट और आपका एनर्जी, ये 3 चीज़ें कोई भी रेमेडीज़ आप करते हैं, उसमें बहुत मैटर करता है। ये रेमेडीज़ मैं हमेशा जो बताती हूँ, ये बहुत ही सेफ होती है, कभी भी इसमें किसी के भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। इसी वजह से ये मैं आपको ओपनली बताती हूँ, आपके साथ ओपनली शेयर करती हूँ।
अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा 2-3 ऐसे लोग थे जिनको मैंने बीच में कहा था कि आप मुझसे पर्सनली बाद में कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपको एक रेमेडी समझाऊँगी। इसका तात्पर्य सिर्फ़ यही था कि वो रेमेडी थोड़ी-सी अलग थी और उसमें उस पर्सन को वन टू वन समझाना बहुत ज़रूरी था कि उसपे गलती नहीं हो सकती है। उसमें कोई भी दुविधा के साथ नहीं करना है। उस पर्सन को बहुत ही कॉन्फिडेंट होना है कि ये ऐसे ही होने वाला है, तो ही वो रेमेडीज़ काम कर सकती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसी वजह से वो मैंने ओपनली नहीं कहा था कुछ लोगों को, जिनको मैंने फिर बाद में सेशन के बाद उनको मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी। तो यस, ये एक चीज़ है क्योंकि अब इसके बाद कुछ ऐसी रेमेडीज़ यस मैं लेकर आऊँगी जहाँ पर इससे थोड़ा-सा एक लेवल और ऊपर होगा और उसमें यस हो सकता है आपको समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़े। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट था मेरे लिए समझना कि कितने लोग क्या-क्या रेमेडीज़ समझ रहे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी ये जो पोस्ट सुबह डाली थी उसमें से काफ़ी लोगों ने एक-दूसरे को एक्सचेंज भी की रेमेडीज़ कि आप मुझे प्लीज़ बताइए, मैंने नहीं सुनी थी। काफ़ी दूसरे लोगों ने जो पता थी वो उन्होंने उनको वो शेयर की। सो इट वाज़ रियली गुड जो मैं देख रही थी जैसे कि होमवर्क शेयर होता है एक-दूसरे से, नोट्स जो शेयर्स होते हैं एक-दूसरे से, वैसी एक एक्टिविटी चल रही थी सुबह ग्रुप में। और ये देखकर यस मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये ग्रुप, ये प्लेटफ़ॉर्म भले मेरे पेज पर बना हो, पर अगर आप लोग एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो नथिंग लाइक दैट। और अब आज एक चीज़ जो मैंने बहुत अच्छी नोटिस की, उस बारे में आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ और वो है फ्लूट। फ्लूट एक ऐसा अम, मैं कहूँगी साधन है, एक ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जो ना केवल बहुत सुरीला है, पर इसके साथ श्री कृष्ण की भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी यादें, बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई है। पर ये हमारे लिए स्पिरिचुअली भी बहुत काम करता है। अगर आपने आई डोंट नो कितने लोग आप शायद ग्रुप में होंगे जिनको कभी फ्लूट बजाना सीखा होगा या प्रयास भी किया होगा। पर आप जानते होंगे कि इसमें 7 सुर होते हैं, 7 होल्स होते हैं और जब ये मैंने शुरुआत की थी इसको सीखने के लिए, तब यहाँ पर मुझे भी पता चला कि ये 7 सुर जो है, ये 7 होल्स जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सुर के नहीं हैं। ये 7 जो होल्स हैं, ये 7 सुर जो है, ये आपके चक्रास के भी है। रूट चक्रा को आपके फ़ोकस करता है, आपके सैक्रल चक्र को ये फ़ोकस करता है, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रों पे फ़ोकस करता है। आपके ये हार्ट चक्र को फ़ोकस करता है, ये आपके थ्रोट चक्र को फ़ोकस करता है और ये आपके इंट्यूशन को फ़ोकस करता है और ये आपके सबसे लास्ट जो है क्राउन चक्रों को यानी कि द अल्टीमेट द एनलाइटमेंट यहाँ पर ये फ़ोकस करता है। तो अगर आप में से कोई हो सकता है फ्लूट का, अगर आप प्रैक्टिस शुरू करें और इसके इसके माध्यम से भी आप अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस एक अच्छा-सा फ्लूट लीजिए। आप ये फ्लूट जब लेंगे तो यस इसमें आप देखिएगा जो बहुत सही फ्लूट होता है, यहाँ पर उसका ये होल होता है और यहाँ पर भी होता है। तो ये जो चीज़ें होती है ये बहुत रेयर होती है, समझ नहीं होती है, प्रोफ़ेशनल होती है और ये जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, यकीन मानिए आप अपने आप को ना केवल बैलेंस कर पाएँगे पर आप आपके चक्रास पर भी फ़ोकस करना शुरू कर देंगे। तो आपके जो भी चक्र से प्रॉब्लम होंगी, आपका कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, आपके बिज़नेस स्किल्स, आपके फाइनेंस, आपके इमोशंस, लव, एक्सप्रेशन, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके इंट्यूशन पावर्स और आपका द स्पिरिचुअल लेवल जो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होता है, ये सारी की सारी चीज़ें ग्रेजुअली आप इससे भी बैलेंस कर सकेंगे। एक बार आप इसके कनेक्शन में अगर बैठ जाएँगे तो यकीन मानिए आप यूनिवर्स के साथ बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर पाएँगे खुद को। एक एनलाइटमेंट और एक अच्छा कनेक्शन इससे इसके माध्यम से मैंने फ़ील किया है कि बहुत ही जल्द होता है और बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। सो ये एक चीज़ है जो यस मैंने सोचा कि आज मैं आपको बताऊँ क्योंकि मैंने भी बहुत समय के बाद इसको आज प्रैक्टिस की है और जब मैंने प्रैक्टिस की तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी इस चीज़ को शेयर करूँ। सो यस ये एक ये आज की रेमेडी है जो आप लोगों को करनी है और अगर हो सके तो करनी है, अगर जिसको कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पर यस ये आपको आपके ना केवल बैलेंस कराएगा, आप मेडिटेशन लेवल में आप जाएँगे इसके माध्यम से
और आपके चक्रास को भी आप बैलेंस करेंगे। सो यस, काफ़ी लोग जुड़ भी चुके हैं। मीनाक्षी उपल हमेशा ही जो पहले होती है, मनदीप सोढी, टीना गाला, कंचन भोजवानी, नम्रता, सोना खत्तर, वंदना जोशी, करण वाही, दीपिका, सुगंधी, संगीता, पूजा, तृप्ति, कीर्ति, रामनाथ चंद्रानी, नयन शाह, कृष्णन खत्तर, रूबी भट्ट। सो रूबी भट्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है और उनके साथ हम शुरू करते हैं आज का ये सीरीज। मदर नेम इज पुष्पा, शी इज नो मोर। When will I get my blocked money? So ये रीडिंग आपके लिए है रूबी। सो जो भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं बता दूं कि अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपको आपका नाम, आपका हमारी मदर का नाम, आपकी और फिर आपका प्रश्न आपको पूछना है और उसके बाद ये वीडियो को आपको शेयर करना है। तो यस, इस हिसाब से आपको प्रश्न पूछना है, नाम, मदर का नाम और प्रश्न। अगर मदर का नाम नहीं होगा तो मैं प्रश्न नहीं ले पाऊंगी। देखिए, मुझे यहाँ पर रूबी भट्ट आपका जो पैसे ब्लॉक्ड है, यस मुझे दिखाई दे रहा है। समय तो और लग सकता है, आपको 1.5 साल और लगेगा आपको। एक चीज़ जो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे, जब ये 1.5 साल के आसपास में आपको पैसे मिलेंगे तो यस आपको रेगुलर फॉलो करते तो रहना है। ऐसा नहीं है क्योंकि यस वो पर्सन की मंशा नहीं है आपको देने की, कोई ऐसी इच्छा नहीं है, पर यस वो खुद भी काफ़ी सारी चीज़ें उलझनों में, वो भी खुद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में है, जिसकी वजह से वो नहीं दे पा रहे। पर आप रेगुलर फॉलो करिए, यकीन मानिए आपको मिलेंगे आपके पैसे, 1.5 साल के आसपास पर मिलेंगे, इतना जल्दी मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। नीतू, अमोल, जैन, ऋतु, मरियम, दीना, सतरा, गुड इवनिंग, करण वाही, माय नेम इज करण, मदर नेम इज आरती। Wanted to know when can I get settled in life and what can I do for better growth for prosperity. So ये रीडिंग आपके लिए है करण। आपके कहीं पैसे भी ब्लॉक्ड है शायद, राइट? आप किसी क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए हों, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है करण। और यस, आपको ऐसा नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, पर उस अपॉर्चुनिटीज में कहीं ना कहीं आपको वो चीजें शायद जो या तो कमिट की होंगी वैसी नहीं हुई, या तो आपके वो एक्सपेक्टेशन से हमेशा ही कम रहा है, जिसकी वजह से यस कहीं ना कहीं आपको हमेशा ही थोड़ा सा नीचे ही रहना पड़ा है, लेवल उस लेवल तक आप पहुंच नहीं पाए जहाँ पर आप सेट होना चाहते हैं। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, 6 महीने के बाद से लेकर के 1 साल का पीरियड आपका, वो 6 महीने अगर मैं कहूँ बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, जिसकी वजह से आपके हर काम में आपकी अड़चनें आपकी जो भी आ रही हैं, या सेटल होने के लिए जो भी एक नया रास्ता होना चाहिए, वो चीज़ें जो होनी चाहिए, ये आपको दिखाई देना शुरू होंगी और आपका रास्ता भी जो है वो बहुत स्मूथ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं यस, कुछ जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ, कुछ चीज़ें जो हमसे होती हैं, वो उस चीज़ का प्रायश्चित मन में जब होने शुरू हो जाता है, तो वो आपका एक वो कार्मिक बैलेंस होना शुरू हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम जब कभी भी किसी की भी लाइफ में आती है, तो उसके आने का कारण एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, ग्रह भी होते हैं, कर्म भी होते हैं, और ये बहुत सारी चीजें होती है। इसी तरह से जब अगर सॉल्यूशंस आते हैं तो एक नहीं उसके कारण होता है, उसके अगेन आपके अच्छे कर्म, कुछ आपके अच्छे ग्रह जब बदलते हैं, आपके घर के वास्तु आपको सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीजें जब होती है, तब ना इंसान अपने आप वो समय पर उनको वो सही दिशा, सही पर्सन मिलना, सही अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो ही जाता है। और वही आपके साथ भी होगा करण, यकीन मानिए। अब से लेके 6 महीने के बाद से, यानी कि ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर के आसपास से लेके वो जो 6 महीने आपके होंगे, बहुत ही आपका गोल्डन पीरियड होने वाला है वो।
Sashi Suresh Gupta, son Abhash Agarwal, mother Sashi. He does not share good relation with his wife as his mother-in-law is interfering in. Okay. एक चीज आप जो कर सकते हैं शशि जी, मैं आपको बताती हूँ। आप वो अगेन आप मुझे इसके बाद सेशन के बाद आप मुझसे कनेक्ट करिए, पर्सनल विंडो पर मैसेज करिए, मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। उस रेमेडी के साथ से यस इंटरफेरेंस तो मुझे दिखाई दे रहा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले देखूं कि ये चीज़ सच में है भी कि नहीं है। तो आप मुझे इस सेशन के बाद से पर्सनल विंडो पर मैसेज करिए और यही क्वेश्चन आप बार वापस से लिखिए, तो मुझे याद रहेगा कि मुझे कौन सी रेमेडी आपको देनी है, तो मैं आपको वो रेमेडी आपको दूंगी। Kusum Kumari, hello, Supriya. My name is Supriya Ingakar. My mother name is Usha. मेरी लव लाइफ के बारे में और करियर, एक ही प्रश्न हमें लेना है सुप्रिया, और आपको इस वीडियो को शेयर करना है। आपके लव लाइफ के बारे में बता रही हूँ कि वो प्रश्न आपने पहले पूछा है। तो एक चीज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यस आपके लव लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं और एवरी टाइम थोड़ी बात चीजों को हैंडल करके सेटल करके फिर से आगे जर्नी शुरू होती है। पर यकीन मानिए ये कहीं ना कहीं ये इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर इसका मतलब मुझे यहाँ पर कहीं भी ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपका ब्रेकअप होगा या कुछ ऐसी चीजें होंगी। यस एज अ पर्सन आप दोनों ही बहुत सही हैं और अच्छे हैं, पर यस कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव और कुछ एटीट्यूड, कुछ ईगो एक दूसरे के सामने आते हैं जब कभी भी, तो वो चीजें आप लोगों की बहुत जल्दी बिखर जाती है। एक चीज ध्यान रखिए सुप्रिया, आपकी लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हो ना, मैरिड है कि आप अनमैरिड है, पर अगर आपको इस रिलेशन में, कोई भी रिलेशन में अगर आपको रिलेशन को देखना है, तो एटीट्यूड और ईगो को साइड में रखना पड़ता है। अगर हम झुक जाते हैं उस पर्सन के लिए, कभी आप तो कभी वो, तो इट्स ओके। और इसमें कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए कि मैंने इतनी बार झुका है तो वो भी अब इतनी बार झुके। तो इसमें रिलेशन को अगर बढ़ाना है, आगे चलाना है, तो कैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए। मरियम, मदर नेम इज सकीना। आई एम लिटिल नर्वस दैट विल आई गेट स्टूडेंट्स। यस बिल्कुल आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है मरियम। थोड़ा-सा आप रुक जाइए, मुझे दिखा दे रहा है 1 हफ्ता या 2 हफ्ता आपको मे बी रुकना पड़ सकता है, पर मुझे दिखा दे रहा है आपको स्टूडेंट्स बेशक मिलेंगे। आप आपकी जो भी आप प्रेयर्स और रिचुअल्स जो आप करते हैं, उसके हिसाब से आप करिए मरियम। यकीनन आपको 2 हफ्ते में मैक्सिमम आपको स्टूडेंट्स बेशक आपको मिलेंगे, डोंट वरी। मुनिका मोना, हेलो। कृष्णन खत्तर, मदर नेम इज ललिता, वाइफ मीनू। मैम, जब से मेरी बेटी हुई है तब से हम दोनों अलग हैं, क्या हम कभी एक साथ रह पाएंगे? ऐसा है कृष्ण जी की कुछ चीजें, कुछ बातें मे बी आपसे या उनसे कुछ कमिटेड थी, कुछ एक्सपेक्टेड थी, जो कि शायद नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से वो एक मन में बहुत सारा एक प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से यस ये कारण है कृष्ण जी, जहाँ पर आपको आपकी वाइफ से अलग रहना पड़ता है। कोई भी बात, कोई भी चीज हम जब कमिट करते हैं तब यस वो सोच समझ के हमें करना चाहिए। मुझे यहाँ पे थोड़ा यही दिखा था कि शायद आपसे ही कुछ ऐसे कमिटमेंट हुई थी, आपका इंटेंशन ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं वो कंप्लीट करना था, पर शायद सिचुएशंस ऐसे नहीं हो पाई है यहाँ पर, जो मे बी वो अगेन नहीं समझ पा रही हैं, ऐसी चीजें हैं। थोड़ी आपकी प्रयास और आपकी मेहनत अगर आप करेंगे, अगर आप वो चीज़ों पे थोड़ा-सा वापस वर्क करने की शुरुआत करेंगे अगर कृष्ण जी, तो यकीन मानिए मुझे दिखाई दे रहा है कि यस आपकी वाइफ़ आएँगी, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी-सी आपके इस रिलेशन पे वर्क करने की। यकीन मानिए मुझे दिखाई दे रहा है चांसेस पूरे हैं कि आपकी वाइफ़ आए। ज्योति, हेलो। हिमाली, हेलो। अंशु, हेलो।
अर्पिता, सोनल, रितिका, हेलो, पूजा चढ़ा, हेलो, सोनू त्रिवेदी, मदर नेम इज लम्हा, योर नेम इज लम्हा, मदर नेम इज सोनू। मैम वांट टू नो माय डॉटर एजुकेशन फ्यूचर। सो ये रीडिंग आपके लिए है, आपकी बेटी के लिए। कुछ हायर स्टैंडर्ड्स में हो आपकी बेटी सोनू, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ है कि यस वो अभी तो उसकी एजुकेशन अच्छी चल रही है, पर आने वाले कुछ समय में भी नेक्स्ट ईयर में ही हो सकता है उसके मन में कुछ दुविधाएँ अपने करियर को लेके और कुछ ऐसी चीज़ें हों, जिसकी वजह से वो थोड़ी-सी परेशान हो जाए और गिव अप भी कर दे, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। तो आपको थोड़ा-सा उसको समझाना और मोटिवेट करना पड़ सकता है। यकीन मानिए अगर ऐसा फ़ेज़ आता है, वो आपसे वो चीज़ें बात करे ना करे, पर आप आपका ट्रस्ट उसके ऊपर साथ बना के रखिएगा कि जो भी बात हो एटलीस्ट उसे लगे कि मेरी मदर एटलीस्ट कोई सॉल्यूशन ना दे पाए पर मुझे समझ पाएगी। इतना भी विश्वास अगर आपने अपनी बेटी के साथ किया तो यस मुझे दिखा दे रहा है ये 1 साल थोड़ा-सा उसका आने वाला साल ट्रबलिंग हो सकता है। तो आपको बस उस समय इसे थोड़ा-सा सँभालना पड़ेगा। इसके बाद उसके करियर में और फ्यूचर में मुझे नहीं दिखा दे एजुकेशन से एकेडमिक्स से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स आएँगी। इनफैक्ट ये खुद या तो टीचर या प्रोफ़ेसर ऐसी बनती हुई आपकी बेटी भविष्य में मुझे दिखाई दे रही है। मनदीप सोढी, मदर नेम मनदीप, स्टडी कंटिन्यू होगी। सो ये रीडिंग आपके लिए है मनदीप सोढी। नवनीत, थोड़ा समय हो गए मनदीप जी, पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। यस, कुछ समय ज़रूर हो जाएगी मम्मी, और 2 या 3 साल अगर आई मतलब एक 12th तक जैसे हो जाता है, उस हिसाब से हो पाएगी। बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एक लिमिटेड स्टडीज़ ही है आपके बेटे नवनीत की जिसकी आपने पूछा है। यस, बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं है। नीतू अमोल, will I be getting my old job in one of my old school as they are in need of it? My mother name is Sarojini. So ये रीडिंग आपके लिए है नीतू अमोल। यस, बिल्कुल आपको नीतू मिल जाएगी, आप बेशक आप अप्लाई कर दीजिए। और परमानेंट होने का यस चांसेस तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, और हो भी सकता है, पर आपको ये फिलहाल ये जॉब आपको बेशक मिल जाएगी, तो आप तुरंत ही जब भी मतलब हो सके अकॉर्डिंगली विदाउट वेस्टिंग द टाइम आप यहाँ पर अप्लाई करिए, आपको मिलेगी ये जॉब। हेलो गीता शर्मा, मेमदास Sama, myself Mimili, mother name is Gitali. Tomorrow I want, you told me service portion. Today I want to know about my marriage. I am divorced. It's an accident. I like to know how a person I have many remarriage with him or no. I have any remarriage with him or no. With the person you have right now. So ये रीडिंग आपके लिए है मिमिली। देखिए मुझे यहाँ पे एक्चुअली जो पर्सन है आपकी लाइफ में उनके साथ शादी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बेशक हो सकता है कि अभी वो सिचुएशंस ऐसी बन रही हो कि आपको लग रहा हो कि ये शादी कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर शादी एक्चुअली नहीं दिखाई दे रही है। तो आप थोड़ा सा समय लीजिए, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजंस मत लीजिए, आप समय दीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो। हो सकता है कुछ समय में आपको खुद को लगे, आप दोनों को ही लगे कि यस हमारे रास्ते एक साथ हैं, पर हम एक साथ शायद नहीं हो सकते हैं। तो इस हिसाब से ही आप डिसीजन लीजिएगा, बहुत जल्दबाजी मत करिए, यही मैं आपको कहूँगी। सोना खतर, मैम when will my husband come out of debts? Mother name is late Mrs. Rajwant. सो ये रीडिंग आपके लिए है सोना खतर।
थोड़ा-सा समय तो लगेगा मुझे यहाँ पे सोना खत्म मुझे दिखा दे रहा है 2 से ढाई साल लगेंगे, पर यस वो निकल जाएँगे उसमें से बाहर और खुद भी वो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा सा अभी सही अगर वो सेविंग करते रहेंगे जितना हो सके मे बी 5000 कभी 7000 कभी 10,000 जो हो संभव हो, तो वैसे करके-करके वो तिनके-तिनके से घोंसला बनता है, तो वही आपको भी करना है, आपके हस्बैंड को करना है। थोड़ा-थोड़ा सा भी सही वो साइड में रखते रहे उन चीज़ों को, यकीन मानिए निकल जाएँगे 2 से ढाई साल के आस-पास में वो डेब्ट्स में से निकल जाएँगे। दीपिका सचदेव, मदर नेम इज़ सतवंत कौर, बेटी पलक के बारे में। सो ये रीडिंग आपके लिए है दीपिका, आपकी बेटी पलक। पलक एक्चुअली बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड है अगर मैं कहूँ आपको दीपिका। एक तो ये है कि ये उसकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से होगी और काफ़ी हर बार इवन स्टडीज़ में हो, एकेडमिक्स मतलब या स्पोर्ट्स हो या कोई दूसरी एक्टिविटीज़ हो, पर हर बार उसका जो काम होगा, उसकी जो परफ़ॉर्मेंस होगी, उसकी जो मेहनत होगी, वो हमेशा ही उभर कर आएँगी। लोगों से वो अनदिखी नहीं रहेगी कभी भी। सेकंड चीज़ वो बहुत अच्छी हीलर भी बनेगी, खुद की हीलर में इमोशंस को हील करना। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा दुखी है, टेंशन में है, जैसे घर में फैमिली वर्क हो गए या उनके फ्रेंड्स हो गए, उनको भी वो बहुत अच्छे से हील और एक कंसोल कर पाएगी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर तरह से लोगों के एक ध्यान में रहना और लोग हमेशा उसकी एप्रिसिएशन करना, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर यस, एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि ये गुस्सा भी इसमें इतना ही रहेगा। ये कुछ चीज़ों पे जो बर्दाश्त नहीं कर पाती होंगी, वो अगर उसके सामने कभी कुछ हो जाता है तो ये फिर किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ऐसे इसका बिहेवियर और उसका फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है। रितिका जुमानी, क्वेश्चन अगेन, माय क्वेश्चन अगेन, नंदलाल जुमानी, मदर नेम Shugabai, my dad's ongoing property case, when will he get closure in his favor? So ये रीडिंग आपके पिताजी नंदलाल के लिए। 2 साल और चलता हुआ मुझे रितिका यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये आपके फादर के फेवर में तो आएगा ही बेशक, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फादर के फेवर में ही आएगा, पर 2 साल और लगेंगे यहाँ पर रितिका। पूजा अमित मेहता, my mother name is Kiran. Question today my 11th marriage anniversary. Oh wow, that's so nice, Pooja. Congratulations and happy marriage anniversary to you. How shall be my coming here? सब्जी ने में आप क्या कहना चाहते हैं? सो चलिए पूजा आपके लिए एक जनरल रीडिंग मैं करती हूँ। आपका प्रश्न तो मुझे नहीं आ रहा है समझ में। देखिए, मुझे दिखा दे रहा है आपकी ये साल से जो एनिवर्सरी आपकी शुरू हुई है और एक नए साल में आपने प्रवेश किया है साथ में दोनों ने। मुझे यहाँ पे देखा दे रहा है कि यहाँ आने वाले इस 1 साल में कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग प्रीवियस हो चुकी हैं कुछ पास्ट में, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं क्लैरिटी के आगे आती हुई दिखाई दे रही है। सेकंड चीज़ येस मुझे यहाँ पे एक फ्रेंडली रिलेशन बनता हुआ, बॉन्डिंग बढ़ती हुई यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ना कि वह आप खुद एक-दूसरे को एक समझने की शुरुआत कर चुके हैं ऑलरेडी, पर कहीं न कहीं एक-दूसरे की खूबियों और खामियों के साथ भी एक्सेप्ट करना सीखना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो येस वन्स अगेन वेरी मच हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। हेलो श्वेता कपाडिया, मनदीप सोढी। मैम आपने रेमेडी में बताया था रेड साड़ी, रेड सूट भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है मनदीप जी, आप रेड साड़ी या रेड सूट रख सकते हैं। विमला चौधरी, हेलो रितु मैम, माय हस्बैंड नेम इज़ प्रवीण चौधरी, मदर नेम इज़ सीता,
We are trying to change home as per Vastu. When will it be possible? And many work come to final but stuck at 19. तो ये रीडिंग आपके लिए है विमला चौधरी। 6 महीने में आपको बेशक मिल जाएगा और आपकी वो डील भी फाइनल हो जाएगी। यकीन मानिए एक चीज़ यहाँ पे आपको बता रही हूँ, अगर आप ऑलरेडी ढूँढ रहे हैं वास्तु के हिसाब से घर, आई डोंट नो आप कहाँ रहते हैं विमला, पर यकीन मानिए 100% वास्तु के हिसाब से मिलना आज के समय में थोड़ा-सा मुश्किल है। कुछ चीज़ें होती हैं जो बस उन चीज़ों को अगर आप फ़ोकस करें, बाकी की चीज़ें यस हम रेमेडीज़ के हिसाब से बेशक उसको न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। हर चीज़ की दवाई है, हर चीज़ की रेमेडीज़ हैं, पर जितना बगैर दवाई के इंसान ठीक हो सके, नेचुरल वे से ठीक हो सके, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इसी वजह से जितना हो सके आपको प्रयास करना है, आपका मेन एंट्रेंस देखना, जो कि सही होना चाहिए, आपका मास्टर बेडरूम देखना, आपका ब्रह्म स्थान देखना और किचन देखना। अगर आपका मेन एंट्रेंस सही होगा, तो आपका ऑटोमैटिकली आपका मास्टर बेडरूम सही होगा ही। और आपका ब्रह्मस्थान और किचन, बस ये चीज़ आप देख लीजिए, मेन एंट्रेंस, ब्रह्मस्थान और किचन, ये 3 चीज़ें अगर आपने ध्यान में रख ली, बाकी चीज़ें को यस रेमेडियल मेजर से हम कर सकते हैं। सेकंड चीज़ यस क्योंकि वास्तु में आज के समय में हर किसी में मास्टर बेडरूम होता है, अटैच्ड बाथरूम्स होते हैं। आज के समय में हमें बगैर अटैच्ड बाथरूम के कोई भी फ्लैट या कोई भी चीज़ें हमें पसंद नहीं आती है। तो वो प्रैक्टिकल वे से भी लाइफ के हिसाब में आगे बढ़ना पड़ता है, चलना पड़ता है, तो वो कहीं न कहीं वो वास्तु डिफेक्ट आएगा ही आएगा आपको। हाँ, अगर अब आपका बंगलो हो और आपने थोड़ा साइड में अगर टॉयलेट्स वगैरह बना लिए, तो एक बात अलग है, पर ये चीज़ अदरवाइज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो आप 100% वास्तु के हिसाब से मत देखिएगा। अगर देखते भी हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये है कि आपको शायद मिलना मुश्किल हो जाएगा। इवन किचन में आज के समय में हमें सिंक और स्टोव दोनों ऑलमोस्ट नज़दीक होते हैं। पहले नहीं होता था ये चीज़ें, हमेशा सिंक बाहर ही होता था, जहाँ पे बर्तन धुले जाते थे, किचन में सिर्फ़ और सिर्फ़ गैस स्टोव होता था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अक्सर आज के समय के हिसाब से हम जब देखते हैं, चलते हैं, तो ये आएँगी ही आएँगी। तो 100% आपको मिलना थोड़ा-सा मुश्किल है सही, पर आप बेशक ट्राई सकते हैं, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। और यस तब कुछ 6 महीने के आस-पास में आपको आपका वो वास्तु के हिसाब से जो घर आप देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। वंदना जोशी wanted to know for my son's future, समीर जोशी। समीर जो है आपका बेटा शादी के लायक है मेरे ख्याल से, जो मुझे दिखाई दे रहा है। और आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं जस्ट ये बता रही हूँ आपको, पर मुझे ये दिखा था कि ये उसकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है। और या बहुत जल्दी उस एज पर वो आने वाला है जहाँ पर आप उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देंगे। एक चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यस आपका बेटा जो है कहीं न कहीं कुछ चीज़ों की समझ उसमें आने लगी है, और खुद वो अपने आप चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाना और सही एक मार्गदर्शन पे चलना, एक सही ट्रैक पे चलने की खुद से शुरुआत करना उसने की है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। आप बस ये चीज़ याद रखें कि उसमें थोड़ा-सा अभी भी एक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है। अकॉर्डिंग टू एज हर किसी में होता है, पर अपने आप वो चीज़ें कहीं न कहीं सुधर जाएँगी। और यस मुझे दिखा दे रहा है फ्यूचर में इसकी कोई प्रॉब्लम उसकी वज़ह से उसे नहीं आएँगी। हिमाली छेड़ा, मदर नेम इज़ ज़वेरबेन, शी इज़ हॉस्पिटलाइज्ड, प्लीज़ लेट मी नो हर हेल्थ सिचुएशन। सो हिमाली छेड़ा, ये रीडिंग आपकी मदर ज़वेरबेन के लिए। यस थोड़ा-सा समय तो उनको लगेगा, आई एम श्योर हॉस्पिटलाइज़्ड है अकॉर्डिंग टू उनकी कुछ काफ़ी सारी कुछ जो समय से तकलीफ़ें चलती आ रही है, वही थोड़ी-सी तकलीफ़ उनकी प्रोवोक हो चुकी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगर सूर्य मंत्र का उच्चारण करके एक पानी का ग्लास आगे आप रखिए, उस पे हाथ रखिए, उस सूर्य मंत्र का उच्चारण कर ओम सूर्याय नमः, सिर्फ़ इतना ही आपको कहना है 108 बार, बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये पानी जो है आपकी मदर को आप पिलाइए, अगर है अलाउड वहाँ पर आप देख लीजिएगा अलाउड है कि नहीं है, अगर हो अलाउड तो ये पानी उनको थोड़ा-थोड़ा आप करके पिलाइए, यकीन मानिए ना बहुत जल्दी उनमें इम्प्रूवमेंट और ये आ जाएगी, एंड डोंट वरी इसकी वजह से ही नहीं, पर ये अदरवाइज़ भी थोड़ा-सा समय में मुझे दिखाई दे रही है उनकी रिकवरी
आना आपको बेटर शुरुआत दिखाई देना हो जाएगी। ये थोड़ा-सा टेंशन है उनकी हेल्थ और उनकी बॉडी जो है वो काफ़ी एक एजेड पर्सन की हर एक थोड़ा-सा समय लगता है। तो एक बच्चे की एनर्जी और बच्चे की बॉडी जो है वो बहुत जल्दी इम्पैक्ट करती है, बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। पर ये एक समय के बाद वो थोड़ा-सा समय लगता है। तो फिलहाल ये समय है जहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ सकता है। पर ये रेमेडी जो मैंने बताई ये आप करिए, यकीन मानिए सब अच्छा होगा। त्रिपाठी चांदनी, मोनिका मोना, मदन में सुषा, मेरे हैबी का मुझे कभी लेने आएंगे। सो ये रीडिंग आपके लिए है मोनिका मोना। थोड़ा-सा समय तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक्चुअली कि एक दुविधा में है वो भी कहीं न कहीं कि सही होगा कोई डिसीज़न ये लेना कि नहीं। 1.5 साल मुझे लगा है दिखाई दे रहा है मोनिका कि जहाँ पर हो सकता है आपकी पॉज़िटिव इस रिलेशन में आपको नई एक शुरुआत होती हुई दिखाई दे। पर ये 1.5 साल लगेगा मुझे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर फिलहाल आप दोनों ही बहुत बड़ी दुविधा में हो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। Tripathi, Chandni, hello ma'am, Ranjit Tripathi, mother name is Shanti. One of the important deal was about to turn up, but not facing literature will be able to crack the deal. So ये रिंग आपके लिए है त्रिपाठी चांदनी। यस हो जाएगी त्रिपाठी चांदनी, डोंट वरी। थोड़े से कुछ अचानक से कुछ इश्यूज आ गए हैं उनके सामने भी जिसकी वजह से यस वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन डिले हो सकता है, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ेंगी और फिर शुरुआत होगी। मोस्ट वेलकम करण वाही, दिव्यानी सिंह, हस्बैंड नेम इज संदीप, मदर नेम इज रेनू, प्लानिंग टू शिफ्ट फ्रॉम मुंबई टू राजस्थान। सो ये रीडिंग आपके लिए है दिव्यानी सिंह। थोड़ा सा समय तो लगेगा, ये सब राजस्थान जाएंगे, मुझे दिखा था सेटल हो जाएंगे, फ्यूचर अच्छा रहेगा, पर ये थोड़ा सा यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट होने में जो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी और वो दिक्कत कुछ समय के लिए ही रहेगी, मुझे ये नहीं दिखा बहुत ज्यादा समय। 6 से 7 महीने थोड़ी-सी तकलीफ़ें आना, यूज़्ड टू होना वहाँ की एनवायरनमेंट हो। येस, आई एम श्योर आप उस नेटिव शायद आपका हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है वो। और ये इसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 6 महीने के आस-पास में चीज़ें बेटर हो जाएँगी। येस, फ्यूचर वहाँ पर आपका जाने से बहुत बेटर होगा, काफ़ी अच्छा रहेगा और एक सैटिस्फैक्शन रहेगा मन में कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों का। रवि मल्होत्रा, मदर नेम इज़ आशा, लुकिंग फॉर जॉब चेंज। सो ये रीडिंग आपके लिए है पूजा चड़ा। फिलहाल अगर आपको आपके हस्बैंड को रवि को अगर कोई अपॉर्चुनिटी से मिल भी जाती है पूजा, तो ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि वो सही और फ्रूटफुल रहेंगी। थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, अगर वो हो सके तो 1.5 से 2 साल अगर वेट कर सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान में अगर उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी आएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी, पर वो शायद इतनी अच्छी नहीं रहे। तो बेटर है कि यहाँ पर ही थोड़ा समय वो और एक आध साल एटलीस्ट निकाल दें। दीपिका वालिया, फादर नेम इज कुलदीप, प्लीज हेल्प मी विथ हिज हेल्थ एंड वेल्थ। सो दीपिका, आपकी मदर का नाम आप मुझे लिख देती। मद आपकी मदर का नाम मुझे आप लिख दीजिए, या अगर आपके फादर की मदर का नाम आपको पता होगा तो वो लिख दीजिए, तो मैं आपका प्रश्न ले लेती हूँ। अक्षदा शिंदे, प्रणत शिंदे, मदर नेम इज मीनाक्षी। सो ये रीडिंग आपके लिए है मीनाक्षी। अक्षदा, सॉरी, अक्षदा, मदर नेम इज मीनाक्षी। वो बहुत सारी अलग-अलग जगहों पे ना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई भी एक जगह पे वो फ़ोकस अगर करेंगे ना, अगर अक्षदा आपके हस्बैंड, तो येस मुझे दिखाई दे रहा है कि वो उनको मिलेगा। पर वो बहुत सारे अलग-अलग इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट से ऑर्डर्स लेने के लिए अलग-अलग चीज़ों पे वो बहुत उनका फ़ोकस बढ़ रहा है। किसी एक चीज़ पर ही फिलहाल फ़ोकस करें और एक ही तरीके के लोगों के साथ, जैसे मे बी बिल्डर्स हो गए,
या कोई सोसाइटीज़ हो गई, तो एक ही जगह पे वो फ़ोकस करे। वो बहुत ज़्यादा अलग-अलग कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी कर रहे हैं, तो मतलब मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको। एक ही इस पर फ़ोकस पहले वो करे, और वो होने के बाद ही दूसरी चीज़ पर ही, दूसरी तरह की एस्पेक्ट पर, उसी फ़ील्ड के दूसरे एस्पेक्ट पर वो फ़ोकस करे, तो यकीन मानिए उनको मिलेंगे ऑर्डर्स। रेशमा गायकर, सिस्टर इन लॉ स्नेहल, मदर नेम इज सरिता, वांट टू नो अबाउट हर हेल्थ एंड वेडिंग। सो ये रीडिंग आपके लिए है रेशमा गायकवाड़, स्नेहल। वेडिंग तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर रेशमा, थोड़ा सा समय लगेगा मुझे, पर यस क्योंकि उनके स्वभाव में थोड़ा सा ऐसा है, तो एक शायद वो बहुत बड़ी हैं, और एक ना एक औहदा जैसे होता है, हर बात को वो उसी हिसाब से लेती है, तो उनको किसी के साथ मिक्स होना या उनके साथ एडजस्ट होने में भी उनको थोड़ी सी तकलीफ हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, उनकी वेडिंग में तो डिले होगा ही, और ये वजह से ही होगा। Ajay Sherawat, hello. Divanipur, my mother name is Nalini Ben. Question is, when will I clear loan? This right. So ये रीडिंग आपके लिए है देवियश। 2 साल कम से कम और शायद लग सकते हैं दिवेश जी, 1.5 से 2 साल, जहाँ पर आपके लोन के लिए आपको पॉसिबल रास्ते मिलेंगे, जो आपके लोन्स को क्लियर करने के लिए हेल्पफुल भी होंगे। रोमशा तनवानी श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, when will I get some promotion or remain same? His mother name is Usha. तो ये रीडिंग आपके हस्बैंड राजेश श्रीवास्तव के लिए। प्रमोशन तो मिलेगा, पर मुझे प्रमोशन के साथ में रोमशा कुछ ट्रांसफर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और यस ये 1 साल के अंदर ही होगा। तो ऐसा नहीं कि यहीं पर बैठ कर प्रमोशन होगा, मुझे ट्रांसफर के साथ प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके हस्बैंड राजेश श्रीवास्तव। भारती, प्लीज लेट मी नो अबाउट माय सन समर्थ कृष्णमूर्ति। हेलो अमिता। अबाउट जॉब। सो रीडिंग आपके लिए है भारती। सन समर्थ। देखिए, आपके बेटे का जो शायद जॉब ऐसा है कि लग चुकी है, ऐसा नहीं कि नहीं लगी है, पर वो शायद उसमें खुश नहीं है और उसे चेंज करने की वो सोच रहा है, या ऑलरेडी उसके मन में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मतलब विचार कर लिया है, और ये अपॉर्चुनिटीज़ आ भी चुकी है, जिसकी वजह से वो फिलहाल जहाँ पर है वहाँ पर वो खुश नहीं है, और उसको वो कंप्लीटली अपनी लाइफ में से निकाल के और आगे बढ़ना चाहता है। और यस, ये मुझे चीज़ दिखाई भी दे रही है उसकी, आपके बेटे को 6 महीने के आसपास में एक अच्छी जॉब मिल चुकी होगी, और वो वहाँ पे जॉइन भी कर लेगा। रोमशा तनवानी, सो आप अभी एक प्रश्न पूछ चुकी है रोमशा, आप एक ही प्रश्न पूछ सकती हैं, आपके हस्बैंड का या आपका। आप कल पूछिएगा बेशक, मंडे को मतलब। सिमरजो सूर्या, वांट टू आस्क अबाउट माय स्टडी एंड करियर, माय मदर नेम इज सरबजीत। तो ये रीडिंग आपके लिए है सिमरजोत। देखिए, आपकी करियर, आपकी स्टडीज़ से मुझे यहाँ पे ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई दे रही है, पर शायद आपको खुद को एक कहीं न कहीं कुछ चीज़ें को कन्फ्यूज़न को लेकर आप चल रहे हैं। जब तक ये सारे कन्फ्यूज़न्स को लेकर आप चलेंगे, यकीन मानिए आप जिस रास्ते पे बढ़ रही हैं, वो सही ही है। डाउट मत कीजिए उस बात पे, क्योंकि येस इट इज़ वेरी मच क्लियर कि आप जिस रास्ते पे जो डिसीज़न्स लेकर आगे बढ़ रही हैं, ये डिसीज़न्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो कोई इसमें सेकंड चॉइस ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आएगी, बहुत ही आपकी इसमें सक्सेस होगी, यकीन मानिए, पर बस उसमें विदाउट एनी कंफ्यूजन कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़िए। हेलो बबीता जी। सो ऋषि शुक्ला, आप आपकी मदर का नाम के साथ प्रश्न पोस्ट कीजिए। हेलो पारुल शर्मा। सी के खंडेलवाल, लेट मी नो अबाउट माई हेल्थ।
काम, बिज़नेस एंड फैमिली। इतने सारे प्रश्न सीके जी, नहीं एक ही प्रश्न हमें पूछना है। और आपने आपकी मदर का नाम नहीं लिखा है, आपको आपकी मदर का नाम भी लिखना है और प्रश्न पूछना है, और एक ही प्रश्न पूछना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। अर्चना पंड्या, मेरे बेटे कब सेटल होगा, प्लीज रिप्लाई। सो अर्चना, आपके मदर, आपका बेटे का नाम आप लिखिए। दीपा रसोगी, मेरे बेटा कौन सा बिजनेस चलेगा, वो इस टाइम ट्रांसपोर्ट ओला में गाड़ी चला रहा है। यतीन रस्तोगी। उसी में ही उसे रहने दीजिए दीपा, मुझे दिखा दे रहा है कि वो वहीं पर ही अच्छे से उसका आगे बढ़ेगा, उसकी अर्निंग भी होगी, और यस यहाँ पे फ्यूचर उसका काफ़ी बैलेंस्ड है। तो डोंट वरी, मुझे नहीं दिखा दे रहा आपके बेटे को चेंज करने की ज़रूरत है, इसी पर ही आगे बढ़ते रहे। ये सभी शायद हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है, पर बाद वही बहुत जल्दी चीज़ें बेटर और वापस से ट्रैक पर आना शुरू हो जाएंगी। उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपके बेटे को। Bhavna Nisar, my brother Vijay, mother name is Naval. About his financial condition, so ये रिंग आपके लिए है भावना, आपके ब्रदर, आपके भाई विजय के लिए। फाइनेंशियल कंडीशन आपके भाई की एक्चुअली ऐसा है ना कि उन्होंने अपना एक सोशल स्टेटस या सोशल सर्कल इतना ग्रो कर लिया है ना, जहाँ पर यस वो सेविंग बहुत कम हो रही है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं भावना। जब तक वो चीज़ें उनकी कंट्रोल में नहीं आएंगी, यस मुझे दिखाई दे रहा है। और इनफैक्ट अभी इनफैक्ट काफ़ी लो भी हो रहा है उनका फाइनेंशियल स्टेटस, पर उनको अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए और साथ में ही वो चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए उनको स्ट्रेस भी हो रहा है इनफैक्ट। पर यस मुझे यही दिखाई दे रहा है कि उनको ये चीज़ों पे थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो यकीन मानिए अपने आप उनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो ही जाएगा। सो ऋषि शुक्ला जी, आप आपकी मदर का नाम लिखिए और प्रश्न पोस्ट कीजिए। तृप्ति नारदा, मदर नेम इज किरण, आई एम फीलिंग डिस्टर्ब माय पर्सनल वेलबींग। सो ये रीडिंग आपके लिए है तृप्ति। ऐसा है कि ये तृप्ति कहीं न कहीं आपको एक कनेक्शंस, कुछ लोग आपके लाइफ से कहीं दूर गए हैं, जिसकी वज़ह से आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फ़ील हो रहे हैं। और यस, ये जो कनेक्शंस जो हैं, जिनसे आप शायद दूर गए हैं या वो आपसे दूर गए हैं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल रिलेशंस थे, और ये सिर्फ़ मनी मैटर और कैलकुलेशन बेस्ड रिलेशंस थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इसी वज़ह से अब आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। पर यकीन मानिए ये तरीके के रिलेशंस बहुत ज़्यादा समय तक नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जितना अपने आप को इस चीज़ से सँभाल पाएँगी और निकाल पाएँगी, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। एक चीज़ यहाँ पे मुझे जो स्पेशली दिखाई दे रही है, आप अगर मेडिटेशन कर सकें, आप यकीन मानिए वो सब चीज़ों से आपको निकलने के लिए बहुत राह मिलेगी। आपको खुद को समझ में आएगा कि यस, ये कहीं न कहीं गलत ही बेस था इसका, इसका कोई फ्यूचर नहीं था। तो आप मेडिटेशन आप कीजिए। एक दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होता है, यस, पर वो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कभी भी वो शुरुआत होते-होते उसकी एक सही एक पर उस पे पहुँचने में समय लगता है। वो बहुत सारे थॉट्स आएँगे, बहुत सारे डिस्टर्बेंस होगा, इट्स ओके, आने दीजिए, करिए, आप रेगुलर करिए। यकीन मानिए कुछ समय के बाद वो एक अंदर से आपकी खुद की जब आवाज़ निकलना शुरू होगी, और वो सारी चीज़ें जो थॉट्स आपके डिस्टर्ब आपको कर रहे हैं, वो जब बैलेंस हो जाएँगे, वो जब सेटल हो जाएँगे, वो खुद की आवाज़ को आप समझेंगे और समझेंगे कि क्यों आप डिस्टर्ब है, और इस डिस्टर्बेंस का कोई कारण नहीं है। शिवानी राणा, वांट टू नो अबाउट माय जॉब। सो आपकी मदर का नाम लिखिए आप। कामिनी दरयानी, जय माता दी, प्रेयोशी,
Udit, my name is Archana. Udit, I want to know about my exam and career. So ये रीडिंग आपके लिए है प्रयोशी। देखिए आपकी एग्जाम आई थिंक सो अभी आने वाली है। आई डोंट आपने बताया नहीं कि क्या, पर यस आपको मेहनत इसमें काफ़ी करनी पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो आपके मन में जो मुझे दिखाई दे रहा है, और जिसकी वजह से यस कहीं ना कहीं आपको शांत और सेटल्ड होना पड़ेगा कि आपके रिजल्ट्स अच्छे आए। तृप्ति सक्सेना, यू हैव नॉट टेकन माय क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दिया है, मैं देख लेती हूँ। आप फिर से रिपोस्ट कीजिए आपकी मदर के नाम के साथ। आई एम श्योर या तो आपने मदर का नाम नहीं लिखा होगा तृप्ति सक्सेना। आप मुझे तुरंत ही पोस्ट कीजिए। दीपिका शर्मा, आपके मदर का नाम नहीं है। मदर नेम इज नीलम, माय नेम इज नीलम, मदर नेम इज राजेश्वरी। आई एम सर्चिंग फॉर अ गुड जॉब। आपको बेशक मिल जाएगी, मुझे दिखा दे रहा नीलम जी। 1 महीने या 1.5 महीने के आसपास में ही नीलम सिंह आपको एक अच्छी जॉब जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको मिल जाएगी। सुप्ता दास, हेलो। शिवानी राणा, सो शिवानी आपकी आपकी मदर का नाम आपको पोस्ट करना है। हेलो मनीषा जम, थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। जिसे शुक्ला, माय मदर नेम इज गिरिजा देवी, प्लीज टेल अबाउट माय मैरिड लाइफ। तो ये है आपके लिए ऋषि शुक्ला। आपके मैरिज लाइफ में तो मुझे सब सही और अच्छा होता दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मुझे आपकी फैमिली में एक नया मेंबर भी बहुत जल्द आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अच्छी नई गुड न्यूज़ आपकी फैमिली में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कोई ऐसे यस थोड़े से मनमुटाव है, पर मनमुटाव को आप दूर रखिए, उन चीज़ों को साइड में रखिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी आती हुई दिखाई दे रही है ऋषि अग्रवाल, ऋषि सॉरी शुक्ला। और यकीन मानिए आप जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा-सा साइड में रखिए, क्योंकि ये चीज़ें उन खुशियों के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। सीके खंडेलवाल, मदर नेम इज सुशीला, प्लीज टेल अबाउट माय बैलेंस लाइफ। देखिए एक चीज़ है आपकी सी के खंडेलवाल जी, आपकी लाइफ जो है यस कहीं न कहीं अच्छी तो रहेगी ही। ऐसा नहीं है कि कोई आपको मेजर हेल्थ इश्यूज़ या कुछ आएँगे। आप आपके हिसाब से जितने एक्टिव हैं बस उस हिसाब से आप चलते रहिए। यकीन मानिए आपकी लाइफ में कोई मेजर अड़चन नहीं है। थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल रहिए बस, अपने अपनों के साथ भी, और अपने छोटे हों या बड़े हों। यस मुझे थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी की आपको ज़रूरत है। थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है समय के साथ में। तो यस आपकी जो भी और चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपसे थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्ट है, वो चीज़ें भी आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होना शुरू हो जाएगी। बस ये 2 चीज़ें हैं जिस पर आपको फ़ोकस करना है। हद से ज़्यादा एक्टिविटी मत कीजिए, जितनी आप कर पा रहे हैं उतने ही आप कीजिए। सेकंड चीज़, थोड़े-से फ्लेक्सिबल होइए आप। सो यस इसी के साथ आज हमारा ये सेशन यहाँ पर ही हम विराम देते हैं। फिर से हम बेशक मिलेंगे कुछ और रेमेडीज़, कुछ और अ, रीडिंग्स के साथ में। सो तृप्ति सक्सेना, आपका प्रश्न मैं ले लेती हूँ। मदर नेम इज शीला, आई एम टेकिंग क्लासेस फ्रॉम माय होम। सो ये रीडिंग आपके लिए है तृप्ति सक्सेना। आप घर से ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप सोच रही हैं शॉप से करने के लिए, यस उसमें भी ऐसा नहीं कि बहुत बुरा होगा, पर फिलहाल थोड़ा सा समय और निकालिए, एटलीस्ट कम से कम 6 महीने और तृप्ति। उसके बाद आप शॉप पर आगे करने के लिए, शिफ्ट होने के लिए, प्रॉपर कमर्शलाइज प्रोफेशनल शुरुआत करने के लिए आप सोचिएगा। 6 महीने आप फिलहाल आपके घर से ही चीज़ों को हैंडल कीजिए। यकीन मानिए उसके बाद आप बेशक शिफ्ट हो सकती हैं एक कमर्शियल जगह पर। सो आपका प्रश्न सुप्ता दास मैंने देखा ही नहीं है। मैं अगर होता तो बेशक आपका प्रश्न लेती थी। आप अभी लिखिए मुझे तुरंत ही, क्या प्रश्न था आपका। मोस्ट वेलकम सी के खंडेलवाल जी, उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से
आपको कोई मार्गदर्शन ज़रूर मिला होगा। सो सुप्ता दास, दीपक शर्मा, मदर नेम इज़ नीलिमा, हमारा अपना हाउस कब होगा? सो ये रीडिंग आपके लिए है दीपक शर्मा। 2 साल और लगेंगे आपको कहीं न कहीं दीपक शर्मा कि आपका खुद का घर ज़रूर बनेगा। सुप्ता जी, आपका वेट कर रही हूँ मैं आपके प्रश्न का। मेरे हस्बैंड प्रदीप कुमार दास, मदर नेम लेट श्रीमती पुष्पा दास। आई वांट टू नो अबाउट माय हस्बैंड्स हेल्थ एंड अदर प्रोस्पेक्टिव्स। तो ये रीडिंग आपके लिए है सुप्ता दास। ऐसा है कि ये उनकी हेल्थ की तो भी अच्छी तो है, मतलब मेजर कुछ ऐसी प्रॉब्लम सुप्ता जी नहीं आएंगी उनको, और थोड़ी बहुत इश्यूज चल रहे हैं जो काफी समय से है। पर एक चीज यहाँ पर उनको जो एक बहुत ही इमोशनली, मुझे यहाँ पे हमेशा इमोशनल हेल्थ पहले दिखाई देती है फिजिकल हेल्थ से ज्यादा। और मुझे यहाँ पर एक ही चीज जो दिखाई दे रही है कि ये कहीं ना कहीं शायद आपके बच्चे दूर हैं आपसे, वो कहीं अपना खुद की पढ़ाई या अपनी जॉब की वजह से, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। और स्पेशली शायद आपका बेटा भी है, और वो उनके साथ रहने की एक वो जो इच्छा होती है उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। थोड़ी-सी टेंशन हो रही है बेटे के लिए, और आई थिंक सो वो दूर है, जिसकी वजह से और ज़्यादा टेंशन हो रही है इस सिचुएशन में कि होता कि अगर वो साथ में होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन मनी मुझे यही एक चिंता थोड़ी-सी उनकी है जो उनको उनकी हेल्थ पे परेशानी कर रही है। अदरवाइज़ कोई और चीज़ मेजर कुछ भी नहीं है उनकी हेल्थ पर सुप्ता जी। तो अगर हो सके तो यस कोशिश कीजिए आपके बेटे से रेगुलर कनेक्ट रखने की। अभी वो, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो खुद भी घर पर ही होंगे, आपका बेटा या बच्चे जो भी हों, जहाँ पर भी होंगे वो, तो उनके साथ वीडियो कॉल के माध्यम से रेगुलर बेस पे उनके साथ थोड़े से एक्टिव रहिए। आपके बच्चों को कहिए कि वो डैडी के साथ थोड़े से मैसेज के माध्यम से या कोई ना कोई माध्यम से कनेक्टेड रहे। बस यही एक चीज़ आपको करनी है, इसी पर ही आपको ध्यान देना है सुप्ता जी, और कुछ भी नहीं है। सो यस, इसी के साथ आज हमारा यहाँ पर ही मैं विराम करती हूँ सेशन। फिर से हम मिलेंगे बेशक, और कुछ और रेमेडीज और रीडिंग्स के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।